हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होती है बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, कैसे इसको हमें ट्रेड करना चाहिए, राइट। सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होती है बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, राइट। इसको हमें कैसे ट्रेड करना है, राइट। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी तो जान सुना होगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, कि कोई लेवल है, कोई रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट हो गया तो वहाँ पे आप एंटर कर लेते हो, राइट। सिमिलरली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आप शॉर्ट कर देते हो। लेकिन एक इसमें एक नया चीज़ क्या है, बिल्डअप ब्रेकआउट क्या स्ट्रेटजी है, राइट। मैक्सिमम टाइम जो नॉर्मल ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं, और क्या हो जाता है उसमें एक्यूरेसी भी बहुत कम रहती है, राइट। तो मैक्सिमम उसमें बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, राइट। तो इस स्ट्रेटजी में और स्ट्रेटजी में अंतर क्या है, राइट। नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में और बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या अंतर है समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डअप स्ट्रेटजी, तो अभी ये बिल्डअप है क्या, राइट, उसको बस समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेवल है, मार्केट ने यहाँ से स्विंग बनाया, अपना रिवर्स किया यहाँ से, फिर एक बार रिवर्स किया और यहाँ वापस मार्केट जाता है, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद, इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करने लगता है, राइट। सिंपल बिल्डअप, एक कंजेशन के अंदर एक बिल्डअप बनाता है, कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास, राइट। और फिर क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, राइट। कि जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल या रेजिस्टेंस का लेवल, इसको हम दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, राइट, उस एरिया के पास हमारा मार्केट जो है पास आए और फिर उसके बाद कंसोलिडेट करे, एक रेंज बनाए छोटी सी, राइट। वो जब वहां पे रेंज बनाएगा छोटी सी, तब जो ब्रेकआउट देगा, उसी स्ट्रेटजी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बोलते हैं। आप मेरा एक वीडियो जाके देख सकते हैं कि हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। उसमें मैंने बात किया था कि ट्रैवल के बारे में, कि मार्केट जब यहाँ से इतनी दूर से आता है तो फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से आते आते थक जाता है, राइट। ट्रैवल जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, ये वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या है ऐसा, इसमें क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो एक बार फिर से वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, राइट। एक एनर्जी बिल्डअप कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फिर से वो एक नया ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसकी स्ट्रेटजी, राइट, मैं एक बार दोनों का एक अलग अलग बना के दिखाता हूँ आपको, राइट। एक तरीका हो गया ये वाला, ऐसे जाके मार्केट वापस, और एक बिल्डअप वाला। इसमें और इसमें दोनों में यही अंतर है कि इसमें मार्केट जो है एक बार रेस्ट कर रहा है पर्टिकुलर जोन के पास, पर्टिकुलर हमारे रेजिस्टेंस के पास, राइट। और इसमें क्या है, सिंपली नीचे से आता चला जा रहा है और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके वापस फिर ट्रैप कर लेता है, राइट। तो सिर्फ इतना सा पॉइंट का एक अंतर है, जो कि आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है उसकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, राइट। तो हमने समझ लिया ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है, राइट, बिल्डअप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है। अब ट्रेंड की बात करते हैं कि इसको हमें दोनों डायरेक्शन में ही, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही इसको इस्तेमाल करना है, राइट। और दोनों डायरेक्शनों में ट्रेड किया जा सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अगर मान लीजिए ट्रेंड अप है, मार्केट हायर हाइज बना रहा है, राइट, फिर एक एरिया बनाता है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक लेवल एक लेवल जो है हमारा क्रिएट करता है, उसके बाद नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे बिल्डअप करने लगता है, राइट। तो जब ये बिल्डअप की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, तो इसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ही डायरेक्शन में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, अप और डाउन, राइट। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस कैसे रखना है, एंट्री कैसे रखनी है, टारगेट क्या रखना है, राइट। तो ये अगर मान लीजिए लेवल है हमारा एक, राइट, फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, बिल्डअप बनाता है और एक छोटा सा रेंज बनाता है और इसका ब्रेकआउट करता है। अब इसमें हमारा जो भी कैंडल इस जोन के ऊपर हमारा क्लोज करता है, राइट, उस कैंडल का हमें वेट करना है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे एक, और क्लोजिंग का जैसे ही जो भी कैंडल रहेगी, जो भी इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, राइट, उसका हाई जैसे ब्रेक होगा, जो भी मान लीजिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट के ऊपर इस लेवल के ऊपर हमारा क्लोजिंग दी, राइट। तो अब हमें क्या वेट करना है कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करेंगे, एंट्री बना लेंगे, और इसी कैंडल के नीचे या फिर इस बिल्डअप जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसका रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा, हमारा टारगेट जो रहेगा, राइट, 1:3 का रहेगा, राइट। कितना रहेगा, 1:3 का टारगेट हमारा इसमें हो जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ भी
मान लीजिए यहाँ पे था मार्केट और यहाँ पे बिल्डअप करने लगा। ब्रेकआउट जैसी कैंडल जो ब्रेकडाउन देती है हमारी, उसका हमें वेट करना है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम लोग को एंट्री प्लान करनी है यहाँ पे, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है कैंडल के थोड़ा सा, और 1:3 का हमें टारगेट प्लान करना है, राइट। इस तरह से हमें इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। कैसा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री कैसे रहेगी, टारगेट कैसे रहेगा, क्या है स्ट्रेटजी, नॉर्मल ब्रेकआउट से इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या अंतर है वो हमने जान लिया। इसमें दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं मार्केट में। देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिजेक्ट किया, राइट। फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे आप देखिए क्या करता है, मार्केट एक रेंज फॉर्म करता है, राइट। यहाँ से डायरेक्टली ऐसे करके ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आया और फिर क्या कर रहा है, इसी एरिया के पास हमारे कंसोलिडेट करने लगा। और उसके बाद फिर देखिए कितना बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया। जो ये वाली कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया, इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ हम लोग ने एंट्री प्लान करी, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया अपनी एंट्री कैंडल के नीचे। सॉरी, एंट्री कैंडल नहीं, जो ब्रेकआउट कैंडल है हमारी उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर 1:3 का टारगेट हमारा इजिली इसमें अचीव हो गया, राइट। और दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 3 बार क्या किया, रिजेक्शन लिया। अच्छा, कितने रिजेक्शन चाहिए हमें इसमें, कम से कम 2 बार मार्केट एक रिजेक्शन ले, राइट। तो उसे हम कंसिडर करेंगे। कितने बार, 2 बार एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट करे और फिर उसके बाद यहाँ पे आके बिल्डअप करे, राइट। तो उसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे भी सिमिलर, जैसे ही इस कैंडल ने हमारा क्लोजिंग किया और इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोग ने एंट्री करी और इस कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे देखिए आप आराम से हमारा 1:3 का टारगेट इजिली अचीव हो गया, राइट। और एक चीज़ आप क्या ध्यान कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो तो वॉल्यूम जो है ड्राई हो जाए, राइट। वॉल्यूम कम हो जानी चाहिए, राइट। एक छोटा सा एक पॉइंट आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये निफ्टी का एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे रिजेक्ट किया, यहाँ पे रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे देखिए आप क्या करने लगा, मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं भी जा नहीं रहा है, और क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। इससे क्या होता है, एनर्जी बिल्डअप होती है, राइट। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में हमारा ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में हमको उसको ट्रेड प्लान करना है, और क्या होगा, एक्सपेंशन होगा फिर वॉलेटिलिटी का। सिमिलरली ये देखिए आप, ये वाली कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग करी, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम लोग को एंट्री प्लान करनी है। इसी सिमिलर कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का टारगेट हमारा इजिली इसमें भी अचीव हो गया, राइट। इस और डाउन साइड में भी देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, वापस जब आया यहाँ पे, आप देखिए यहाँ से ये सीधा सीधा डायरेक्टली भी जा सकता था। तो फिर क्या करता है, यहाँ से आता और फिर थोड़ा बहुत नीचे जाके ट्रैप कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया और यहाँ पे बिल्डअप करने लगा, राइट। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगा। जैसे ही कंसोलिडेट किया और ये कैंडल ने हमारी क्लोजिंग करी, इसी का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, वहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एंट्री प्लान किया अपना, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का टारगेट इसमें भी हमारा इजीली अचीव होगा। एक और एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए मार्केट में नीचे की तरफ था ट्रेंड, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, प्रीवियस भी एक बार सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखिए क्या करना लगा, कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे देखिए कैंडलें जो हो जाती हैं एकदम छोटी छोटी सी हो जाती हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एकदम सिंपल है कि पीछे की कैंडल, प्रीवियस कैंडल देखिए आप कितनी बड़ी-बड़ी हैं, और यहाँ पे आप देखिए कितना छोटा-सा कैंडल बन रहा है, बहुत छोटे-छोटे-छोटे कैंडल बनने लगे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, और जैसे ही हमें एक कैंडल क्लोज करने को मिलती है लेवल से नीचे, बड़ी सी कैंडल, और इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ और फिर हमारा इजीली 1:3 का टारगेट इसमें भी अचीव हो गया, राइट। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रेटेजी कैसे हमें इस्तेमाल करनी है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे अच्छे से क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्डअप ब्रेकआउट में और नॉर्मल ब्रेकआउट में क्या अंतर है, कि नॉर्मल ब्रेकआउट जो होता है वो सिंपल ऐसे ब्रेक कर देता है, और बिल्डअप ब्रेकआउट जो होता है, राइट, वो क्या करता है, लेवल पे आके हमारे कंसोलिडेट करता है, थोड़ी देर वेट करता है और फिर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, राइट। दोनों ही डायरेक्शन में इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अप ट्रेंड हो तो भी हम लोग इसको ब्रेकआउट का बिल्डअप ट्रेड कर सकते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड भी है तो भी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं इधर डायरेक्शन में, राइट। तो और क्या है कि जब बिल्डअप हो रहा होगा तो हम लोग का वॉल्यूम जो होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, वॉल्यूम जो हमारा ड्राई हो जाए और कम हो जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस स्ट्रेटजी में। इसको आप बैक टेस्ट करिए, राइट।
तो जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे इसके, स्क्रीनशॉट खींच के रखिए स्ट्रैटेजी का, प्रीवियसली बैक टेस्ट करिए कि कहाँ-कहाँ पे ये बना है पैटर्न और कहाँ-कहाँ पे ये वर्क किया है, कहाँ-कहाँ पे नहीं वर्क किया है, राइट? सारे एग्ज़ाम्पल आप इसके करके रखिए, तो देखिए आपका इसका कॉन्फिडेंस भी इसमें बूस्ट होगा आपका, और ईज़िली कन्विक्शन भी आपका बढ़ेगा इस स्ट्रैटेजी पे, राइट? और फिर इसको पेपर ट्रेड करके देखिए, फिर छोटे-छोटे कैपिटल से इसको इस्तेमाल करिए, राइट? यही हमारा तरीका होता है। इसी तरीके से हम लोग को कोई भी स्ट्रैटेजी बना के उसको बैक टेस्ट करके, फिर फ्रंट टेस्ट करके, फिर थोड़ा-सा कैपिटल छोटा-छोटा करके, फिर धीरे-धीरे स्केल अप करना होता है, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।